कौन बनाएगा हुकूमत? डेडलॉक बरकरार। नवाज लीग और पीपी राबता कमेटियों का 5वां इजलास भी बेनतीजा। आज दोबारा नशिस्त होगी। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने गुज़श्ता समाअत में अदालती मुआवन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। इलेक्शन कमीशन के 2 बेंचों में आज 40 इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत होगी। पीटीआई की यास्मीन राशिद, कैसरा इलाही, शुएब शाहीन और खुर्रम शेर समान समेत दीगर उम्मीदवारों के केसेस भी शामिल। इस्लामाबाद और खित्ता पोटोहार में मजीद बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित के पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। गुज़श्ता रोज कलाब में शदीद बर्फबारी से राबता सड़कें बंद हो गईं। लवारी के तरफ 3 फीट बर्फ पड़ी। और पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल दूसरी फतह। लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। ईडन में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। खानेवाल से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली पीर ज़हूर हुसैन की दोबारा पीटीआई में वापसी। पीपी 270 से कामयाब रुकने पंजाब असम्बली इस्माइल भुट्टा भी आईपीपी छोड़कर पीटीआई में शामिल हो गए। पीटीआई का जेयूआई नजरियाती से राबता। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ मिलकर चलने पर इत्तेफाक। साबिक स्पीकर असद कैसर ने फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा दोहरा दिया। जेयूआई नजरियाती और पीटीआई का इत्तेहाद कायम दायम रहे। बैरिस्टर गौहर की यकीन दहानी। मौलाना गुल नसीब कहते हैं इंतखाबी निज़ाम पर एतमाद पैदा करने की जरूरत है। धांधली ज़दा इंतखाबात के नताइज कबूल नहीं कर सकते। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म किया जाता है। समीउल्लाह केस में ताहयात नाअहली का फैसला खत्म किया जाता है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती टीम आरोज के बयान रिकॉर्ड कराएगी। कमेटी रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, तलागंग और मरी के डीआरओज के बयान कलमबंद करेगी। रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 हलकों के आरोज के बयान कलमबंद किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के 2 बेंचों में आज 40 इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत होगी। एक बेंच 21 और दूसरा बेंच 19 दरख्वास्तों को सुनेगा। पीटीआई की यास्मीन राशिद, कैसरा इलाही, शुएब शाहीन और खुर्रम शेर समान समेत दीगर उम्मीदवारों के केसेस शामिल हैं। मुल्की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात। हर वोट पर औसतन 2522 रुपए का खर्चा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पर 1,52,65,91,50,000 रुपए का खर्च। 2024 का मौसम सरमा पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला रिकॉर्ड बनाने लगा। सीजन के अख्ताम पर बर्फबारी का आगाज। गैर मुतवक्के हालात और शदीद मौसमियाती तब्दीली वाज़े दिखाई देने लगी। सरकार की आंखें बंद। निमटने के लिए इक़दाम सिफर। कागान में रिकॉर्ड बर्फबारी। शुगरान में चंद घंटों में 2 फीट, कागान में 3 फीट, नारान में 5 फीट बर्फ। निज़ाम जिंदगी मुकम्मल मफलूज। इंतजामिया नाकाम। हजारों सयाहों के फंसे जाने का खदशा। मरी, गलियात, नारान, कागान, दीर सवार, शांखला, मानसहरा, एबटाबाद, कोहिस्तान, अस्तोर, हुंसा, दियामीर, स्कर्दू, नीलम, बाग, पूंछ और हवेलिया में तेज बारिश का अलर्ट। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद डिवीजन में बारिश और जालाबारी का इम्कान। कराची के इलाके भिटाइयाबाद में 2 ग्रुपों में झगड़ा। यूसी बख्तावर गोट का चेयरमैन साबिर मक्सी जाबहक। 6 अफराद जख्मी। मकतूल का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है।
कोयटा में कंबरानी रोड से 3 रोज कब्ल लापता होने वाले 10 साल अब्दुल्ला की लाश मिल गई। अब्दुल्ला की लाश घर से 3 किलोमीटर दूर गंदे नाले से मिली। लाश जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीन में इसराइली कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। फलस्तीनी इंतजामिया के वजीर खारजा रियासुल मालिकी के दलाइल फलस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्जे के फौरी और गैर मशरूत खात्मे का मुतालबा। इसराइल ने समाअत की कानूनी हैसियत को मुस्तरद कर दिया। अपना मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर पेश कर दिया। समाअत 6 दिन जारी रहेगी। इसराइल के गजा पर फ़ज़ाई हमले। वस्ती गजा में तल अहवा और अल-साबरा के मोहल्लों पर मिसाइल दाग दिए। अल-नसीरात पनाहगज़ीन कैंप और दिलुल बला पर बमबारी से कई घर तबाह हो गए। 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस में एक घर के मलबे से 5 लाशें निकाल ली गई। सहूनी हमलों से अल-नसर अस्पताल के कई वार्ड तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा के डॉक्टर्स ने गजा के अल-नसर अस्पताल की सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। ब्राज़ीलियन सदर लोला दा सिल्वा के गजा में नस्लकुशी बयान के बाद इसराइल ब्राज़ील के दरमियान कशीदगी। ब्राज़ील ने इसराइल से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। ब्राज़ील में इसराइली सफ़ीर दफ्तर खारजा तलब। ब्राज़ीलियन सदर ने फ़लस्तीन में नस्लकुशी होलोकॉस्ट से तशबीह दे दी। क्रिकेट बोर्ड में बड़ी आईनी तब्दीली। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता का किरदार खत्म। पीसीबी बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस को जवाबदेह होगा। सेक्रेटरी आईपीसी को भी पीसीबी गवर्निंग बोर्ड की रुकनियत खत्म। पीएसएल में लाहौर कलंदर्स को लगातार दूसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर ने 5 विकेटों से हरा दिया। ख्वाजा मोहम्मद नाफी की 60 रन की धुआंधार इनिंग पॉइंट टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। और मारूफ अदाकारा तमन्ना बेगम को बिछड़े 12 साल बीत गए। तमन्ना ने अपने कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। थिएटर, टीवी और फिल्म नगरी में कदम रखा तो खुद को इंतहाई कामयाब अदाकारा के तौर पर मनवा लिया।